हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक है एनसीईआरटी और क्लास है 10। सो इसका मैं इस चैप्टर में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें जानने चाहिए और कौन कौन से फार्मूला हमें आना चाहिए, हम लोग पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है सो हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें ना दो चीज़ मेन होता है। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे। जैसे आप समझ सकते हो कि ये ग्राउंड है, ठीक है। और ग्राउंड पे यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, कोई बॉयज़ है या गर्ल्स है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि कोई काइट जो है हमारा आसमान में उड़ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको, जिसकी आँख है यहाँ पे, ये यहाँ से क्या कर रहा है, इसको काइट को देखेगा, ठीक है। और इसके आँख के सामने ना ग्राउंड के लेवल में हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और ये जो काइट को देखेगा ना, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसका नाम मैं थीटा दे रही हूँ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अगर एक वर्ड में समझना है तो जो ग्राउंड पे एंगल बनेगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये आगे समझ में। अब नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सेम, अगर कोई इंसान जो है, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, एक मैंने ये बिल्डिंग बना लिया या टावर बना लो। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि एक बिल्डिंग है कोई या फिर एक टावर है ऐसे, और इसके ऊपर कोई इंसान है, ठीक है, इसके ऊपर है। तो क्या करना है, यहाँ पे मान लो ग्राउंड पे कोई बॉल पड़ा है, तो ये ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेगा ना, ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, इसके आँख के सिद्ध में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और इसमें ये जो हो गया, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये लाइन हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। अब देखो, यहाँ भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इस एंगल को मान लेते हैं, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो देखो, ये दोनों तो हमें समझ में आ गया। अब इसमें से आपको क्या है ना कि पूछ सकता है कोई क्वेश्चन कि जैसे नेक्स्ट पेज में मैं कर देती हूँ। जैसे आपको जैसे कोई क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, एक क्वेश्चन ले रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे दिया जाएगा आपको कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग के ऊपर कोई इंसान है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए। और फिर इधर से ना कोई ये यहाँ पे कोई सामान मान लो कि रखा हुआ है, इसको देख रहा है। तो आपका एंगल, जो एंगल ऑफ मान लो कि दिया उसने कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 है, यहाँ पे मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45, और ये हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे ये ग्राउंड हो गया। तो देखो, मान लो कि ये जो है हमारा बिल्डिंग का हाइट जो है वो मान लो उसने दे दिया है कि 8 मीटर है, ठीक है।
तो आपको पूछेगा कि ये सामान और ये बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, या तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, जैसे नाम दे दिया मैंने A, B और C, तो आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है कि वो 45 है। तो देखो, अगर हमें ये दिया हुआ है और ए भी हमें पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 45 दिया हुआ है, तो ये एंगल पता होना चाहिए। ये बिल्डिंग जो है ये हमेशा क्या होगा, 90 बनेगा। तो हमें क्या करना है कि ये एंगल हमें पता होना चाहिए। तो ये एंगल कैसे पता चलेगा, तो ये एंगल पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जब दो पैरेलल लाइन कोई तीसरा ट्रांसवर्सल उसको कट करता है तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और ये किससे होता है, तो अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ऐसे ही हमने ये एंगल और ये एंगल पढ़ा था कि वर्टिकल एंगल से इक्वल होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे वो नहीं काम आएगा, हमें अल्टरनेट एंगल से समझना है। तो हमारा ये एंगल जितना होगा ना, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो देखो, अगर हमें ये एंगल मिल जाता है तो हम इजीली निकाल पाएंगे। कैसे, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक और फॉर्मूला जानना होगा, और वो क्या है, जैसे जो हमने पढ़ा था, पंडित, बद्री, प्रसाद, है ना, हर, बोल, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है, यही होता है ना। तो देखो, अब हमें जो चाहिए ना, जैसे ये ए बी चाहिए, तो ये हमारा क्या है, बेस है ना, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। और ये देखो, ये 90 है, तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है, जो हमें चाहिए, उसमें हम देखेंगे। तो देखो, परपेंडिकुलर और बेस है ना, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस हमें फाइंड करना है। तो इसमें से हमें ढूंढना है, इस फॉर्मूले में से, कि परपेंडिकुलर और बेस किस में है। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस है। ठीक है, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू P/B इसमें लगेगा हमारा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू P/B, P हमारा क्या है, तो P हमारा BC है, और B हमारा क्या है, तो AB है। ठीक है, तो हमारा BC का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, तो देख सकते हो आप 8 दिया हुआ है, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम AB लिखेंगे। और ये देखो, tan थीटा यानी कि tan 45, तो हम क्या करेंगे, tan 45 का वैल्यू रख देंगे। tan 45 कितना होता है, तो हमें पता है tan 45 कितना होता है, 1। सो यहाँ 1 रखेंगे एंड 8/AB करेंगे। फिर देखो, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में इक्वल टू है, तो हमारा AB इक्वल टू कितना आ गया, 8 मीटर। तो हमें जो फाइंड करने बोल रहा था वो कितना आ गया, हमारा 8 मीटर आ गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को डील करना है, और हम अभी और इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ये बस एक इंट्रो के लिए था कि कैसे इसमें आएगा। तो इसमें एक तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना पड़ेगा, और एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और एक और चीज़ कि साइन 30, कॉस 30, मतलब सारे जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल जो हमने सिखाया था आपको, एक वीडियो में मैंने बताया है कि 1 मिनट में आप फटाफट कैसे बना सकते हो। एक तो वो वैल्यू आपको आना चाहिए, और उस सब वैल्यू याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, तुरंत हो जाएगा। और नहीं तो आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल को साइड में बना लीजिए, 1 मिनट लगेगा बनाने में, और फिर आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसमें बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।